नीट एस्पिरेंट हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन फिर भी अपना स्कोर इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे हो और पूरे टाइम बस यही सोचते रह रहे हो कि अगर मेरे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे कैसा कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे जीएमसी मिलेगा, जीएमसी में भी क्या मुझे एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, या फिर मुझे सोच के लगता है या मुझे बीएमएस मिलेगा या फिर मुझे बीएचएमएस मिलेगा। और अगर मैं अभी इतना स्कोर कर रहा हूं तो मुझे और कितना स्कोर करना है ताकि मुझे मेरा एमबीबीएस मिल जाए, एमबीबीएस एज कोर्स मिल जाए, ताकि मैं अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट कर सकूं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। एंड ये वो टाइम है जब आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा, वेदर दे आर पार्ट टेस्ट, वेदर दे आर फुल सिलेबस क्लास 11 टेस्ट या क्लास 12 का फुल सिलेबस या फिर फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी तक सिलेबस तो कवर हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल एंड पर होने चाहिए। ठीक है, टेक्निकली अगर हमें अच्छा स्कोर करना है नीट के अंदर तो बेसिकली मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं कि यार ऐसे कौन कौन सी मार्क्स रेंज पे कैसा कैसा कॉलेज आपको मिल रहा है। अगर आपके इस समय मॉक टेस्ट में कुछ मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल 450 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या आपको नीट 2026 में अगर आपका ये स्कोर ऐसा ही बना रहा तो क्या आपको एमबीबीएस मिलेगा? दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको देने वाली हूं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, और कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रही हूं, सब डेटा बेस्ड आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देखो यार 2024 में अपेयर्ड कैंडिडेट 23 लाख थे, 13 लाख को क्वालिफाई कर दिया गया था, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम होते हैं ना, 116, 120, 124 के करीब रहते हैं। नीट 2025 में आपका 12,36,531 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड और पेपर कितने बच्चों ने दिया था? 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार इतने कम बच्चों ने दिया तो इस वजह से जब कट ऑफ क्या हुई है, काफी हाई गई है ना, पेपर हार्ड था। बेटा सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो कट ऑफ है ना, हमेशा इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी पेपर का लेवल, है ना, पेपर का लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कट ऑफ कभी भी मार्क्स से नहीं जज करी जाती है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा रैंक से जज करी जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, अगर आप देखोगे 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं, 2024 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी मार्क्स के बेसिस पे, इट वाज 652। और अगर मैं अभी 2025 की बात कर रही हूं और अभी काउंसलिंग चल रही है, तो मैं आपको बता सकती हूं इट इज अराउंड 523 आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। मार्क्स में वेरिएशन आया है ना, रैंक हमेशा कुछ अमाउंट से, कुछ परसेंटेज से इंक्रीज होती है हर साल। जैसे कि पिछले साल 25,000 आपकी कट ऑफ थी रैंक, इस साल 27,000 है ना, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूं। और अगले साल की मैं बता देती हूं, ये 29,000 होगी या 28.5 के होगी, क्योंकि रैंक हमेशा इतनी ही इन्फ्लेट होती है, इतना ही बढ़ता है। ठीक है, लेकिन मार्क्स हर साल वैरी करते हैं। अब मेरी बात सुनो कि अगर मैं इस साल के 2025 का, अगर, क्योंकि आपको पता है एनालिसिस सबकी यही कह रही है कि पेपर 2025 जैसा ही आने वाला है, तो आपकी कट ऑफ, अगर आपको लग रहा था इस साल 530 गई है तो अगले साल भी 530 जाएगी, मार्क्स के बेसिस पे नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले साल बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन इस साल बच्चे प्रिपेयर्ड है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, है ना, लेंदी पेपर के लिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए, सबके लिए बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और अगर आप उन बच्चों में से नहीं है, देन यू विल लैग बिहाइंड। अगर ये सोच रहे हो कि पेपर बहुत इजी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, पेपर का लेवल सेम 2025 जैसा होने वाला है। एंड अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप स्कोर कर रहे हो मॉक टेस्ट में, देखो ये इस साल का डेटा है, 651 से 686, यानी कि 650 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, अभी 73 थे, लेकिन इस साल 2026 में इनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये वो बच्चे हैं जिनको मिलेगा एम्स लेंगे, या तो ये लेंगे अपने कौन से स्टेट के टॉप कॉलेजेस, टॉप स्टेट कॉलेजेस मिलेंगे। 600 से 650 वाला जो बच्चा है, ये अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस लेता है, या फिर कुछ जो हमारे एम्स है ना, जैसे कि अगर मैं एम्स की रैंकिंग में जो नीचे वाले एम्स है, वो इन बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, अब आता है 550 से 600 वाला बच्चा,
है ना। 550 से 600 वाला बच्चा जो है बेटा जी, ये आप मान के चलिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी, तो आपको मिलने वाला है, अगर आपका स्कोर 550 से 600 के बीच में घूम रहा है तो आपको एमबीबीएस तो मिलेगा बेटा, लेकिन स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। कोई स्टेट की काउंसलिंग से या एमसीसी की काउंसलिंग से आपको कुछ मिड रेंज वाले कॉलेजेस मिलेंगे। अब आ जाते हैं 500 से 550 वाले बच्चे के पास। 500 से 550 वाला बच्चा वो है जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और यू आर दी पीपल जिनको यार थोड़ा झड़प करनी पड़ेगी, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा कि यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिले। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, जब मैं इस रेंज की बात कर रही हूं, है ना, 500 से 550 वाले, अगर अभी आपके मॉक स्कोर में इतना नंबर आ रहा है और आप इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नहीं प्लान कर रहे हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी क्या आप कर सकते हो अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है, आप क्या गलतियां कर रहे हो और क्या आप उसमें सुधार कर सकते हो। तो ये वो बच्चा है मेजर जिस बच्चे को एमबीबीएस तो मिलेगा, है ना, और कुछ बच्चों को ये एमबीबीएस मिलेगा या तो मीडियम रेंज वाले कॉलेज मिलने वाले हैं, ठीक है, या तो मीडियम रेंज वाले कॉलेज मिलने वाले हैं, या फिर बेटा जी इनको कॉलेज मिलने वाले हैं बिल्कुल लो रेंज एमबीबीएस कॉलेजेस मिलने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। कैटेगरी में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब ये जो बच्चा है ना, ये वाला जो 450 से 500 मार्क्स लेके बैठा हुआ है, इनमें से सिर्फ शायद 9 से 10% बच्चे होंगे जिनको एमबीबीएस मिलेगा गवर्नमेंट। बाकी सब अगर गवर्नमेंट के पीछे ही है, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो ये अब आ जाएंगे बीडीएस वाली कैटेगरी में, ठीक है। अगेन यहां पर ये आ जाएंगे बीडीएस वाले कैटेगरी में, और या तो आप आ जाएंगे प्राइवेट एमबीबीएस वाली कैटेगरी में। दूसरा, यहां पर आप आ सकते हैं बीएमएस वाली कैटेगरी में, ठीक है, ये वाला। और अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो आपका बीएचएमएस वगैरह आ जाता है, अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रही हूं, और इसके ऊपर आपका बीएसएमएस या बीयूएमएस आ सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपका इससे कम आ रहा है बेटा, फिर तो प्राइवेट, है ना, प्राइवेट विद 1 करोड़ फीस मिनिमम, है ना, इतना बजट तो मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर आप किसी भी रेंज में लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर है 300 से नीचे, तो बेटा जी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको अपने बेसिक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, आप पीवाईक्यूज पे फोकस करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा, और आप कंसिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतना मुझे पता है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और आप ये सारी चीजें बेसिक क्लियर करने से लेके रिवीजन से पीवाईक्यू और कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे तो बेटा सब हो जाएगा, आपके मार्क्स में, मॉक स्कोर में इंक्रीज आएगा। एंड यहां पर आप याद रखना कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो रिवीजन थोड़ा हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करिए, ठीक है, इससे शुरू करिए। अब कोई बच्चा है जो इस रेंज में है 300 से 450 वाली रेंज में, कंसेप्चुअल गैप्स हैं बहुत सारे टॉपिक्स में जो तुम एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम टेस्ट देके तो आ जाते हो लेकिन उसके बाद तुम देखते भी नहीं हो, ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, कोशिश करते हो लेकिन एक स्ट्रैटेजिक रिवीजन तो हो ही नहीं रहा है, और आप पीवाईक्यूज तो शायद कर ले रहे हो लेकिन आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आप डीपीपीज कर रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है, इस वजह से आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब अगर आप रेंज कर रहे हो 450 से 550 वाले बच्चे में, बेटा जी आपको पता है कि आप टेस्ट दे रहे हो लेकिन आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, आप उन मिस्टेक्स अगर आपको दिख भी रही हैं तो आप उनको बंद करके अलमारी में रख दे रहे हो, एंड देयर इज प्रॉब्लम ऑफ रिवीजन, आप स्ट्रैटेजिक रिवीजन नहीं कर रहे हो, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम ने तुमने ये जो दोनों चीज सुधार ली ना, तुम्हारा स्कोर 550 से ऊपर आने लग जाएगा, क्योंकि मेजर बच्चा यही तक है, यही वो रेंज है जिसको आगे काउंसलिंग में अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, यही वो रेंज है जिसमें अभी बच्चा बहुत ज्यादा स्टक है। अब ये बच्चे जो है ना जिनके 550 से ऑलरेडी स्कोर ऊपर आ रहे हैं, ये सिली मिस्टेक्स बहुत कर रहे हैं, ठीक है, इनके कंसेप्चुअल गैप्स हैं, लेकिन ये इनको पता भी है कि यार मेरा ये कंसेप्चुअल गैप है, मेरा ये बार बार ये गलती हो रही है, लेकिन उसको सुधारने की तरफ कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स को बंद करके अलमारी में रख दोगे ना तो कोई और आपके लिए सुधारने के लिए आपके पास नहीं आएगा कि यार चल मैं तेरी मिस्टेक सुधार देता हूँ, ऐसा नहीं होता है बेटा जी, ठीक है। तो आपको ये जो गलतियां मैंने आपकी लिखी हैं और आप खुद फील करोगे आप यही गलतियां कर रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे,
तो इन गलतियों को सुधारोगे तो आपको अपने स्कोर में इंक्रीज दिखेगा, 100% दिखेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुम कोई भी और गलती करो जिसका तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यार इसको कैसे टैकल करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल रिवर्ट ओवर देयर, मैं बताऊंगी हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहां पर मैं रेगुलर टीजी लाइव्स लेती हूँ। माय टेलीग्राम चैनल इज भारती_मैम_बायोलॉजी। मैं वहां पर डेली और मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे मैं टीजी लाइव लेती हूँ, जिसमें मैं ये सारी चीजें डिस्कस करती हूँ। बट अगर आप इन सारी स्कोर रेंज में हैं, है ना, होंगे ही अगर पेपर दे रहे हैं तो बेटा यू हैव टू वर्क ऑन दीज मिस्टेक, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो इस समय आप सब कर रहे हैं, ठीक है। अब यार ये वाला जो बच्चा है ना, ये दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, ये वो है जिनका सिलेबस अभी तक पूरा ही नहीं हुआ होगा, ठीक है, और अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि यार कैसे सिलेबस करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि यार इस रिवीजन के चक्कर में मेरा बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो आप हमारे सारथी बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको एक तो देखो पूरा क्रैश कोर्स करा जा रहा है डिटेल में, ठीक है। फरवरी तक आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आप चाहो तो 2 बार हो जाएगा, नहीं तो चाहो तो 1 बार भी हो जाएगा। व्हाट्सएप मेंटरशिप मिल रही है। तीसरी और फैकल्टीज की, जैसे अगर आप मेरे कोड से यहाँ ले रहे हैं ZBBS या किसी भी टीचर के से ले रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इसके साथ एक प्रैक्टिस बैच मिल रहा है पूरे महीने भर का, जिसमें हम 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिससे आपको अपना स्कोर आप एनालाइज करते रहेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस नीट सारथी बैच के साथ मिल रही है सिर्फ 2799 में, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS तो जाओ एनरोल करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और बाकी अपनी प्रॉब्लम्स बताना मत भूलना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, एंड नीट 2026 निकालना है तो गलतियों पे काम जरूर करना पड़ेगा। बाय बाय।